Hello बच्चों, let's see this question. The question says read the following extracts and answer the questions that follow in 1 or 2 lines each. क्वेश्चन में से बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़ें और उसके क्वेश्चन को आंसर करें 1 से 2 लाइन में. The extract is, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction eyes is also great and would suffice. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर इस दुनिया को 2 बार खत्म होना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे काफी पता है हेट के बारे में कि जो आइस है वो इसका डिस्ट्रक्शन हो सकती है और वो अकेले ही काफी भी हो सकती है. लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1 which says what does the poet mean by if it had to perish twice. क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो पोएट है उनका क्या मतलब है इस लाइन से कि अगर इस दुनिया को 2 बार डिस्ट्रॉय होना हो तो. हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर द होल एक्सट्रैक्ट इज पोएट व्यू ऑन एंड ऑफ वर्ल्ड बाय फायर और आइस एज वेल. मतलब अब पोएट का जो व्यू है वो चेंज हो गया है फ्रॉम फायर टू आइस कि हाँ अगर फायर से दुनिया खत्म हो सकती है तो आइस भी सफाइस हो सकती है दुनिया को खत्म करने में. सोल्यूशन टू द क्वेश्चन नंबर ए इज द पोएट मीन्स दैट if the world had to get destroyed twice each time by an absolutely different force. तो यहाँ पे पोएट का कहने का ये मतलब है कि जो दुनिया है अगर उसको 2 बार डिस्ट्रॉय होना हो खत्म होना हो तो हर बार जो इसको खत्म करने में फोर्सेस यूज होंगे वो अलग अलग होंगे. क्वेश्चन नंबर बी सेज द पोएट फील्स दैट he knew enough of hate. What would this hate result in? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि जैसे एक्सट्रैक्ट में लिखा हुआ है न्यू इनफ ऑफ हेट, ये किस चीज में रिजल्ट करेगी जो हेट है. सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन इज द पोएट फील्स दैट there is so much hatred in this world that it can result in complete annihilation of human emotions and can lead to the destruction of the world. तो यहाँ पर पोएट को ऐसा फील होता है कि जो हेट्रेड है इंसानों में एक दूसरे को लेकर वो रिजल्ट कर सकती है एक कंप्लीट एनिहिलेशन, एक कंप्लीट विनाश उन ह्यूमन के इमोशंस का और इसकी वजह से जो दुनिया है वो पूरे तरीके से तबाह हो सकती है. क्वेश्चन नंबर सी सेज फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट. व्हाई हैज द पोएट यूज्ड द वर्ड ऑल्सो इन द लाइन. तो बच्चों क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि आइस इज ऑल्सो ग्रेट, जो लाइन यूज की गई है ऊपर एक्सट्रैक्ट में उसमें पोएट ने ऑल्सो क्यों यूज किया है. सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन इज द पोएट मीन्स दैट the obvious factor for the destruction of the world is fire, anger, but ice, hatred too can bring the world to an end. Since the poet is talking about 2 different elements of destruction and speaks of fire in the first stanza, he has used also in the second one. तो यहाँ पर जो पोयम है उसका ये मतलब है कि जो ऑब्वियस फैक्टर हैं इस दुनिया के खत्म होने के वो फायर है जो कि एंगर से एसोसिएटेड है, लेकिन आइस जो है जो कि हेट्रेड से एसोसिएटेड है वो भी दुनिया का अंत ला सकती है. हालांकि जो पोएट है वो 2 डिफरेंट एलिमेंट के बारे में यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन विनाश हो सकता है और वो स्पीक कर रहे हैं, वो बता रहे हैं फायर के बारे में पहले स्टैंजा में और दूसरे स्टैंजा में उन्होंने इसीलिए ऑल्सो वर्ड यूज किया है क्योंकि वो यहाँ पर कॉन्ट्रेरी टू फायर आइस की बात कर रहे हैं सेकंड स्टैंजा में. क्वेश्चन नंबर डी सेज व्हाई डज द पोएट कॉल द आइस ग्रेट. पोएट ने आइस को ग्रेट क्यों बोला. सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन इज द पोएट हैज यूज्ड द वर्ड ग्रेट इन अ satirical way. Usually the word stands for something grand and positive. Here the poet is using the adjective in the context of डिस्ट्रक्शन. तो बच्चों जो पोएट है वो यहाँ पर ग्रेट एक सटायरिकल वे में यूज कर रहे हैं, मतलब एक व्यंग्यपूर्ण आत्मक रूप में यूज कर रहे हैं ग्रेट वर्ड को जो कि यूजुअली स्टैंड करता है कुछ भी जो बहुत ही ग्रैंड हो, मतलब बड़ा हो और पॉजिटिव हो, उसके लिए नॉर्मली यूज किया जाता है. लेकिन यहाँ पर जो पोएट है वो इसको एज अ एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं in the context of destruction. Now let's see these 4 questions of set 2. Question number A says what does the poet associate ice with. क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि पोएट जो है वो आइस को किसके साथ एसोसिएट करते हैं, जोड़ते हैं. सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन इज द पोएट एसोसिएट्स आइस with hatred, apathy, insensitivity and lack of human affection. तो यहाँ पर पोएट आइस को एसोसिएट करते हैं, जोड़ते हैं हेट्रेड के साथ,
एपैथी के साथ, इनसेंसिटिविटी के साथ और ह्यूमन अफेक्शन के कमी के साथ। क्वेश्चन नंबर बी सेज व्हाई आर आइस एंड हेट्रेड प्लेस्ड साइड बाय साइड। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि आइस और हेट्रेड जो है वो दोनों साइड बाय साइड क्यों यूज किए गए हैं। आइस हैज अ फ्रीजिंग पावर व्हिच इन इट्स इंटेंसिटी वे may be as destructive as fire. Hatred is cold emotion which freezes human emotions and can prove to be a destroyer of human values and can bring about an end of the world. Therefore, the poet has placed ice and hatred साइड बाय साइड। तो बच्चों, आइस जो है उसके पास एक अनोखी पावर है जो है फ्रीजिंग की। सो आइस हैज अ फ्रीजिंग पावर, और अगर वो अपनी इंटेंसिटी में हो, मतलब अपनी एकदम हाईएस्ट पावर में हो, तो वो डिस्ट्रक्टिव प्रूफ हो सकती है जिस तरीके से फायर हो सकती है। सो हेट्रेड जो है वो एक कोल्ड इमोशन होता है जो फ्रीज कर देता है, जमा देता है ह्यूमन के इमोशंस को, खत्म कर देता है, और वो एक डिस्ट्रॉय की तरह प्रूव हो सकता है जो कि डिस्ट्रॉय कर सकता है ह्यूमन वैल्यूज को और इस दुनिया को एक अंत पे ला सकता है। हालांकि जो पोएट है इसीलिए उन्होंने आइस और हेट्रेड को साइड बाय साइड यूज किया है। क्वेश्चन नंबर सी सेज एक्सप्लेन एंड वुड सफायर्स। एक्सट्रैक्ट में जो लाइन यूज की गई है एंड वुड सफायर्स, इसको एक्सप्लेन करें। सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन इज द पोएट believes that hatred is very widespread and very intense. It is so destructive a force that itself it is sufficient to destroy the world. तो पोएट यहाँ पर बिलीव करते हैं, ये मानते हैं कि जो हेट्रेड है वो बहुत ही ज्यादा लोगों में फैला हुआ है और इसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। सो ये जो है एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन का फोर्स है अपने आप में, जो कि बहुत सफिशिएंट है इस दुनिया को खत्म करने के लिए। क्वेश्चन नंबर डी सेज व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द अबव स्टैंजा। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि ऊपर जो स्टैंजा दिया गया है एक्सट्रैक्ट में, उसकी राइम स्कीम क्या है। सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन इज द राइम स्कीम ऑफ द अबव स्टैंजा इज ए बी ए बी ए। ऊपर दिए गए स्टैंजा की राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी ए। लेट्स रीड ऑल द 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हियर एंड देन answer them. Question number 1 says it in the first line represents B. By ice is also great. The poet means to suggest that ice has as much ability to dash as the fire has. C. Ice here represents number 1 winter, number 2 beauty, number 3 hatred, number 4 purity. Question number D says a word in the extract that means the same as destroy is. So the answers to the objective type questions are solution to क्वेश्चन नंबर ए दैट इज द वर्ल्ड। जो फर्स्ट लाइन में इट वर्ड यूज किया गया है उसमें इट का मतलब है द वर्ल्ड। सोल्यूशन टू सेकंड क्वेश्चन इज डिस्ट्रॉय। सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर सी इज थर्ड हेट्रेड। सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर डी इज perish. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.